सरकार की ओर से लोगों की सुरक्षा के चलते रोजाना सरकारी हिदायतें जारी की जा रही हैं ताकि लोगों की सुरक्षा बनी रहे और लोग पूरी तरह से सुरक्षित भी रहें। इसके चलते जिलाधीश संयम अग्रवाल की ओर से यहां पर पंजाब सरकार की ओर से दी जा रही हिदायतों को लोगों तक पहुंचाया और साथ ही उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील भी की। नमस्कार, मैं संयम अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट। आज आप सबके समक्ष कोविड की लेटेस्ट गाइडलाइंस जो ज़िला पठानकोट में आज से लागू की जा रही हैं, उनके बारे में विस्तार देने के लिए लाइव हो रहा हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब सरकार द्वारा कर दिया है कि लोकल लेवल पे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर ली जाएं। तो उसके तहत जो रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगाई गई थी उनको थोड़ा सा अब रिवाइज किया गया है और कोशिश की गई है कि जो बैलेंस है कि कोरोना की चेन को तोड़ने में और जो हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा अफेक्ट ना किया जाए, उस बैलेंस को बरकरार रखने की इस रिस्ट्रिक्शंस के द्वारा कोशिश की गई है। तो जस्ट स्टार्ट अगर मैं करूं तो बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस ये सारे बिल्कुल बंद रहेंगे। सारे रेस्टोरेंट्स, कैफे, कॉफी शॉप्स, ढाबा, बेकरीज ये डाइन इन के लिए बंद रहेंगी। टेक अवे पॉसिबल है 9 से 5 बजे तक टेक अवे, और होम डिलीवरी कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, और ये होम डिलीवरी वीकेंड्स पे भी अलाउ की जाएगी। तो टेक अवे जो है वो 9 से 5 रहेगा और होम डिलीवरी 9 से 9 रहेगी। और ये टेक अवे जो वीकेंड लॉकडाउन है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि थर्सडे शाम से मंडे सुबह तक, तो उसमें ये टेक अवे नहीं अलाउ किया जाएगा। तो उसमें सिर्फ होम डिलीवरी ही अलाउ की जाएगी। जो ई कॉमर्स होम डिलीवरी है, मतलब जो भी कोरियर वगैरह है सर्विसेज या और कोई जो भी ऑनलाइन ऑर्डरिंग है, उनकी 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक उनको अलाउ किया गया है सारे दिन। इसके सिवाय जो कैटेगरीज पिछली बार फुली एग्जेम्प्ट करी गई थी वो वैसी की वैसी ही बरकरार हैं, जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे कि अपने पेट्रोल पंप्स, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, केमिस्ट शॉप्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल लेबोरेटरीज, वेटनरी कैंप सेंटर्स, वैक्सीनेशन कैंप्स, जितनी भी इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल हाईवे की मूवमेंट है, बैंक्स, एटीएम्स, मंडीज में जो प्रोक्योरमेंट चल रही है, इंडस्ट्री के जो व्हीकल्स हैं, गुड्स के जो मूवमेंट है, उन पे किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन किसी भी टाइम पे नहीं रहेगी। जो जिले के अंदर दुकानें हैं उनको खोलने के लिए एक रोस्टर तैयार किया गया है। रोस्टर में 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी में एसेंशियल आइटम्स हैं जो हर दिन खुल सकेंगी सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। एसेंशियल आइटम्स में हमारी ग्रोसरीज, बीवरेजेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोड्यूसर्स, डेयरी, एग्स, पोल्ट्री फीड, आटा चक्की, इंसेक्टिसाइड्स, ऑप्टिकल शॉप्स हॉस्पिटल्स में, प्लांट नर्सरीज, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जो रिपेयर शॉप्स हैं और साइकिल रिपेयर शॉप्स हैं, राइस शेलर्स जो पैडी मिल कर रहे हैं, ये सारे एसेंशियल आइटम्स हैं जो 9 से 5 तक खुले रहेंगे सारे दिन। व्यक्ति जो दूध, सब्जियां, फ्रूट जो होम डिलीवरी कर रहा है उसे किसी तरह की भी आई कार्ड की जरूरत नहीं होगी, बट इसका जो टाइम रहेगा वो 9 से 5 रहेगा। ग्रुप बी में है जो शॉप्स सोमवार और बुधवार को सुबह 9 से 5 बजे तक हमने अलाउ करी है, शाम के 5 बजे तक, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, वॉचेस, गैस स्टव, फर्नीचर, एसी रिपेयर, इन्वर्टर्स, जनरेटर, बैटरीज, प्रिंटिंग प्रेस, कपड़े की, कॉस्मेटिक्स, बुटीक, टेलर्स, स्पोर्ट्स शॉप्स, क्रॉकरी यूटेंसिल्स, पैकिंग मटेरियल। तो ग्रुप बी कैटेगरी मंडे एंड वेडनेसडे सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक। ग्रुप सी कैटेगरी है जो ट्यूसडे एंड थर्सडे सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक खुलेंगी, जिसमें ऑटोमोबाइल शोरूम्स, बुक्स एंड स्टेशनरी, ज्वेलरी शॉप्स, आर्मी का जो सामान बेच रही है दुकानें, ऑप्टिकल शॉप्स आउटसाइड हॉस्पिटल्स, हार्डवेयर, प्लम्बर, सीमेंट, सैनिटरी, बिल्डिंग मटेरियल, पान, सिगरेट एंड ड्राई फ्रूट शॉप्स,
तो ये जो ग्रुप सी है वो मंगलवार और वीरवार सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक अलाउड है। जो हमारा नाइट कर्फ्यू है वो डेली शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा, और वीकेंड कर्फ्यू जो है वो थर्सडे शाम 6 बजे से मंडे सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सारे नोट कर लें कि थर्सडे शाम से मंडे सुबह तक अब कर्फ्यू रहेगा, जो हमारा वीकेंड का कर्फ्यू है, जिसमें सिर्फ जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी दुकानें खुलने की इजाजत होगी, और टेक अवे भी जो रेस्टोरेंट से और ढाबाज और इनसे है तो टेक अवे भी प्रोहिबिटेड है, सिर्फ होम डिलीवरी इस पीरियड में अलाउ की जाएगी। वीकली मार्केट सारी बंद रहेंगी। सोशल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल सारी गैदरिंग सब पे बैन है। और प्राइवेट ऑफिसेज जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं, चाहे सीए का है चाहे लॉयर के हैं, वो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के लिए ही अलाउड हैं। उनको खुलने की किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा रही है। इसके सिवाय जो भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे पहले थी ऑलमोस्ट वैसे ही बरकरार हैं। जिले में एंट्री के लिए जो कोविड रिपोर्ट चाहिए नेगेटिव 72 घंटे की, या जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए था वो भी अब चाहिए रहेगा। और डिटेल्ड ऑर्डर जो है उसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसेज में पब्लिक डीलिंग को डिस्करेज किया जा रहा है। अनुरोध है लोगों से कि काइंडली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है, ऑलरेडी पिछली बार जब मैं लाइव हुआ था उसके नंबर मैंने उसमें बताए थे, और उस पर बहुत कॉल्स आ भी रही हैं। हम उसको इमीडिएटली एड्रेस करते जा रहे हैं। तो काइंडली उसको यूज करें। जो ईमेल एड्रेस है dc.pathankot@gmail.com, उस पे आप अपनी मेल कर सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा भरपूर यूज करें और सहयोग दें कि जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है उसको हम कर्टेल कर सकें। तो इसी के साथ जो स्थिति है आप सबको पता है बहुत गंभीर है। जिले में लगभग 500 पॉजिटिव केसेस का जो है नंबर वो हम ब्रीच कर चुके हैं, और बेड ऑक्यूपेंसी भी हमारी हाई है। अभी तक सब चीजें मैनेजेबल हैं, बट अगर ये चेन को नहीं तोड़ा गया तो नेचुरली कल को सबके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। इस टाइम पे बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। आपकी एक लापरवाही सिर्फ अपनी नहीं बाकी आसपास के कितने लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और रेगुलर जो हैंड वॉशिंग है उसको जरूर फॉलो करें। और किसी भी अगर कोई आपको भीड़ भड़ाके की कोई जगह दिख भी जाती है तो उससे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि अब जैसे कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि हवा में फैल चुका है ये वायरस। तो काइंडली किसी भी तरह की गैदरिंग से दूर रहें, और अगर कोई आपको मिलती भी है तो इमीडिएटली हमें रिपोर्ट करें ताकि हम उस पर एक्शन ले सकें। ऑक्सीजन की होर्डिंग बहुत स्ट्रिक्टली इस पे कार्रवाई की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो ऑक्सीजन की होर्डिंग करता है या उसके सिलेंडर्स की होर्डिंग करता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की होर्डिंग करता है, तो उसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एसडीएम पठानकोट को ऑलरेडी इसके लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है, और किसी भी प्रकार की सूचना इस बारे में अगर कोई देना चाहता है तो हमें कंट्रोल रूम पे या एसडीएम साहब के ऑफिस में जो एक कंट्रोल रूम चलाया गया है वहां पे आप इसकी सूचना दे सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबके सहयोग की उम्मीद करते हुए अब मैं इजाजत लेना चाहूंगा, और जब भी दोबारा अगर इसमें कोई चेंज आता है इंस्ट्रक्शंस में तो लाइव आके आपको फिर से उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।